नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में चर्चा होगी राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य की, क्योंकि राहुल गांधी अब अयोग्य सांसद हो गए हैं। यह बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। इस हफ्ते का यह देश है हमारा, इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच से और कांग्रेस और बीजेपी के दो धुरंधर गौरव भाटिया और सुरेंद्र राजपूत होंगे आमने सामने। तो स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। ये मोदी जी पैनिक में आ गए। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। तमाम आरोपों, प्रत्यारोपों और अंदेशों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद भी हो गए हैं, क्योंकि सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। बीजेपी, शेम ऑन यू, शेम। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने नियमों के तहत कार्रवाई की, लेकिन अगर ऊपरी अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे नहीं लगाया तो राहुल गांधी का 2024 में चुनाव लड़ना नामुमकिन दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने, उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। राहुल गांधी को सजा मिली। विपक्ष पहले से ही कोर्ट पर सवाल उठा रहा था, मोदी सरकार की साजिश बता रहा था। अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बड़ा सियासी बवाल खड़ा होना तय है। तो आज जनता जनार्दन के बीच इसी पर चर्चा होगी, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे तमाम मेहमानों का। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। एक तरफ है शिवम त्यागी, निरंजन पोद्दार, और दूसरी तरफ सैयद जवाद है। उन सबका एक अभिनंदन है। एक बड़ा एक्सपर्ट का पैनल मेरे साथ तैयार है। सबसे पहले सैयद जवाद आपसे शुरुआत करता हूं और 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है अयोग्य सांसद राहुल गांधी पर आप कहना चाहते हैं कि मुश्किलें गर हों तो अपने हौसलों पर धार कर, मुश्किलें गर हों तो अपने हौसलों पर धार कर, और नौ कागज की बना आतिश का दरिया पार कर। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आप काफी मायूस नजर आ रहे हैं आज, काफी मायूस नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये सब कुछ आपने किया है, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं जैसे महात्मा गांधी थे वैसे श्रीमान राहुल गांधी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो सारा इनका फर्जी तंत्र है, एक उपनाम जो कि नकली गांधी है, उसको उठाने के लिए उस पे आज एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ गई है। ये बड़ी बात है, ये हमारे देश का कानून है। दूसरी बात, ऐसे ही नहीं कहा जाता है जब आती है मोदी की आंधी उड़ जाता है नकली गांधी। ये क्यों? आप पिछड़े समाज का अपमान करेंगे, और अगर उनके जाति सूचक शब्दों को देखें और उसके बाद जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना आप भ्रष्टाचारियों से करेंगे, ये केवल वही भ्रष्टाचारी कर सकता है जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, राहुल गांधी। मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, इस जजमेंट का एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। पहला संदेश यह है कि ठीक है, तुम्हें गुमा है कि तुम नकली गांधी हो, देश चलाते थे कभी, लेकिन जब मजिस्ट्रेट फैसला करता है तो वो संविधान और कानून से करता है, और किसी भी नागरिक की तरह
कानून के अधीन राहुल गांधी भी आते हैं, पहला। दूसरा, अगर गलत वक्तव्य दोगे, ये वो राहुल गांधी, अमित जी कभी मत भूलिएगा, इनका रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बता देता हूं, ये अभियुक्त भी हैं, अभियुक्त एक्यूज्ड, नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल लेके बैठे। दूसरा, ये झूठे नंबर 1 भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राफेल के मामले में जब ये इलेक्शन टाइम पे कहते थे देश का चौकीदार चोर है, फिर कान पकड़ के बोले आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरे को कहना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। और तीसरा, आप दोषी भी हैं। लेकिन सवालों की जड़ी है गौरव जी, जवाब देना पड़ेगा। पूरा विपक्ष, लगभग अरविंद केजरीवाल भी, पहली बार ऐसा मौका है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ। शिवसेना यानी उद्धव गुट, शिवसेना नहीं उद्धव गुट कह रहा है गलत हो रहा है राहुल गांधी के साथ, इट इज अनफॉर्चुनेट। पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। क्या आपको लगता नहीं है इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, वो प्रधानमंत्री बन गई, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मैं ये कहूंगा कि कानून का डंडा जब पड़ता है तो कितनी दर्द होती है ये इनको पता चल रहा है, और जब दर्द हो रहा होता है तो इस तरह की बातें होती हैं। अगर सारे मेरे सवाल का जवाब मैं जवाब दे रहा हूं जी। आपने बात करी अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वो हैं जो खुद कहते थे कि अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि आप बरी ना हो जाए, और आज वो दिखाई देते हैं उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ। आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का, भी दिखा रहे थे, जब आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता गई वो भी कानून के तहत गई, यही कांग्रेस पार्टी तालियां मार रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा हुआ। आज इनके साथ हो रहा है तो कह रहे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए, हमें एक बात समझना होगा, अमित जी बड़ी जिम्मेदारी से अंत करूंगा ये बात कह के जी। जब इनका शासन था, मेरा सवाल इंदिरा गांधी के ऊपर, इंदिरा गांधी की सदस्यता गई, वो प्रधानमंत्री बन गई, राहुल की गई है, क्या कहते हैं? अमेठी का चुनाव है, अमेठी से भागे थे, वायनाड पहुंचे थे, वायनाड के आगे जाएंगे समुंदर है, वहां डुबकी ना मार रहे हो आप, चिंता करिए, ठीक है, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका मान सकते हैं, क्योंकि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कितना बड़ा पहाड़ी गम है, पहाड़ का गम है जो उसको छुपा रहे हो। हसन कमाल ने एक जगह पे लिखा था अमीश भाई कि अभी चुप हूं, रहूंगा चुप, हमेशा हो नहीं सकता, और हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। हम सजदा करने वाले लोग नहीं हैं, झूठ के सामने, छल के सामने, कपट के सामने, प्रपंच के सामने हम सजदा नहीं करेंगे। सदस्यता रहे, सदस्यता जाए, कितनी भी बार जाए, कोई हमें परवाह नहीं, हम कानून पर पूरा भरोसा रखते हैं। पर कानूनी ढंग से हुआ है ये सब कुछ, तो कानून के इस ढंग पे हम असहमत हैं, और असहमति का हमें पूरा अधिकार है। ठीक, आगे आपके नेता ने तो जज पे सवाल खड़े कर दिए। जज पे सवाल, अगर जज लगातार बदले जाएंगे तो सवाल खड़े होंगे। नहीं, पर जिस जज ने फैसला दिया उस जज पर सवाल है। मैंने कहा ना कि अगर हम फैसले से असहमत हैं तो असहमति का हमें पूरा अधिकार, नंबर एक, बिल्कुल अधिकार है, नंबर लेकिन ये कह देना कि जज के ऊपर ही प्रतिक्रिया कर देना, पवन खेड़ा को जिसने बेल दी वो सही है, राहुल गांधी को जिसने राहत दी वो सही है, जिसने राहत नहीं दी वो गलत है। आप मूल रूप से इस वक्त आपकी भी जिम्मेवारी होती है अमीश भाई कि आतताइयों का साथ न दें। आज की डेट में आप हमको बहुत स्पष्ट बताइए हमें सजा किस बात की मिल रही है, हमको क्या कहा जा रहा है? हमको यह कहा जा रहा है कि आप जेपीसी की डिमांड ड्रॉप कर दीजिए, हम आपकी ये डिमांड ड्रॉप कर देंगे। तो केस तो शायद ये नहीं था, केस क्या था? सुनिए, उसी के बाद तो फैसला आता है। केस क्या था? फिर आप, अच्छा आपकी जिम्मेवारी पूछ लेता हूं, आप बाकी सब जितना भी पैनल है यहां पर पूछिए कि नीरव मोदी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, मेहुल चोकसी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, बताए कोई क्या नाम, ललित मोदी को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को, बताए कोई मुझसे आज आकर के कि विजय माल्या को जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आज की डेट में सजा किस बात की मिल रही है? सच बोलने की। मैं आपको अभी, गौरव जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सम्मानित लॉयर हैं, उत्तर प्रदेश का सांसद है इनका आरके सिंह पटेल, बांदा का सांसद है, डाकुओं को संरक्षण देने के मुकदमे हैं उस पर, 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके मुकदमे वापस ले रही है ताकि सजा ना हो पाए उसको। यह है दोहरा रवैया। जवाब इस पे जवाब दे गौरव भाटिया। देखिए, सब जानते हैं कि गड्ढों डाकुओं का संरक्षण देने का मुकदमा है। ठीक है, बोल दीजिए गौरव जी। क्यों बीच में बोलना पड़ रहा है? मैं समझता हूं दर्शक सुनना चाहते हैं दोनों को, और अगर तर्कों में दम होगा तो बीच में को भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां जनता है और यहां पे प्रवक्ता साहब को बताना चाहिए,
या तो अमीश देवगन के शो में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जज साहब थे इन्होंने गलत फैसला दिया है क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, और या आप कहिए कि आपकी न्यायपालिका में आस्था है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कहेंगे नहीं। क्यों नहीं अमीश जी, आपको मालूम है? उनको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी खुद विदेशी धरती पे कहते हैं न्यायपालिका खत्म हो गई। मीडिया और अमीश देवगन तो बिक चुके हैं क्योंकि आप अपना काम नहीं करते हैं। भारत में लोकतंत्र बचा नहीं है, ईवीएम खराब हो गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना काम नहीं करती है, आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है और जनता बेवकूफ है। समझदार केवल राहुल गांधी हैं जो इस देश को लूटते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं ये बड़ा इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी के नाम का ये फैसला है। राहुल गांधी बहुत छोटे नेता हैं, बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। बड़ा ये इसलिए है कि जिसको गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं, आज उसको उसकी हैसियत दिखाई है लोकतंत्र ने, इसलिए बड़ा है। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है तूफान आ गया है। आपकी एक नेत्री ने तो राहुल गांधी को महात्मा गांधी के साथ भी कंपेयर कर दिया। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे बाहर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले भी सदस्यता गई है, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई है, आजम खान की सदस्यता गई है, सैनी की सदस्यता गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि सदस्यता जिस आज ये काल चक्र ऐसा है कि जो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा था, उसी अध्यादेश के चलते, उसी अध्यादेश को अगर वो मेंटेन होता तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। कभी कहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े जो फैसला लेते हैं वो बेहतर ही लेते हैं, लेकिन राहुल जी ये समझे ना आते तब जब उन्होंने बिल्कुल आकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर सरेआम कैबिनेट का निर्णय, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का निर्णय फाड़ दिया था। वो एक सांसद थे मात्र, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का निर्णय फाड़ दिया था। आज आपको अफसोस होता है उस बात पर? अमीश भाई, हम जिम्मेवारी से आपसे पूछते हैं, चूंकि आप उस वक्त भी पत्रकारिता कर रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, क्या वो निर्णय होना चाहिए था? क्या अपराधियों को संसद में रहना चाहिए था? बताइए, एक मिनट ना बोलिए मत बीच में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक बात, वो निर्णय सही था। एक बात, पहली चीज बहुत साफ समझ लीजिए। अब अगला सवाल, अगले सवाल मुझे पूछने दीजिए ना। आपने सवाल पूछा सर, अब आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री बड़ा, कैबिनेट मंत्री बने या एक सांसद बड़ा? आप निर्णय करिए, बताइए। देश की जनता सबसे बड़ी। आप हमको बताओ, अभी आपने गौरव भाटिया जी से इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि भाई आरके सिंह पटेल, जिसको डाकुओं का संरक्षण देने का आरोप है, जिसमें 7 से 10 साल की सजा हो सकती है, उसके मुकदमे वापस क्यों? इस पर कोई जवाब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ वो ऑर्डर नहीं फाड़ा था, उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी ही फाड़ दी, खत्म ही कर दिया। मतलब इतना नेता ऐसा होना भी अपने आप में एक पार्टी पर अत्याचार है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। इन्होंने आपसे पूछा कि वो अध्यादेश गलत था या सही। यही सवाल आप एक बार मनमोहन सिंह जी से पूछ लेते ना, या अपनी कैबिनेट से पूछ लेते जिन्होंने अप्रूव करके भेजा था। और अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया था तो राहुल गांधी ने क्यों फाड़ दिया? लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है अमीश जी, सबसे बड़ी बात इसमें है, आपने अरविंद केजरीवाल का स्टैंड देखा होगा। वो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं इस मामले में। उस व्यक्ति से ज्यादा, पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतरीन, ईमानदार और तेज आदमी इस धरती पर है ही नहीं कोई। उस आदमी ने जब उनके ऊपर हुआ मानहानि के 3 मुकदमे, उन्होंने चुपचाप जाकर माफी मांग ली। भाई राहुल गांधी तो हमारे युवा थे, उनको जाके चुपचाप समझा देते, माफी मंगवा देते, लेकिन उनसे माफी नहीं मंगवाई, खुद मांग ली। वो खुद तो माफी मांग लेते, दूसरों को फंसा देते। नहीं तो फंसा दिया ना राहुल। अब मैं वही तो कह रहा हूं, इतने युवा है, राहुल गांधी समझ ही नहीं पाए। सुरेंद्र राजपूत भी हंस रहे हैं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल आपका साथ दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग है सुरेंद्र राजपूत, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। ये अरविंद केजरीवाल आपका साथ दे रहे हैं, ये नितिन गडकरी, अरुण जेटली और एक और बीजेपी के नेता से डिफेमेशन के केस में माफी मांग के आए हैं। ये माफीनामा इन्होंने लिखा था, माफी लिख के आए थे, और राहुल गांधी जी के साथ कह रहे गलत हो गया। अगर राहुल जी भी माफी मांग लेते तो केस खत्म हो जाता। राहुल उस मिट्टी के नहीं बने हैं, राहुल माफी मांगने वाले नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी राहुल जी ने। अमीश जी, अभी दो आपने जी वो मिट्टी अलग थी, इसलिए माफी मांग ली थी। अब मिट्टी बदल गई है, हवा बदल गई है। वो कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है वो मिट्टी अलग थी, मिट्टी बदल गई है। मिट्टी अलग है। जी असल बात, एक सेकंड सुनिए, वो भारत की मिट्टी नहीं है, राहुल गांधी जी बाहर की मिट्टी है, ऐसा कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, ऐसा नहीं कहा आप। ये कह रहे हैं कि आपका तात्पर्य है कि राहुल गांधी भारत की मिट्टी नहीं है, बाहर की मिट्टी है। अब इनका भी असल बात मुझे नहीं पता। इनके परिवार की शादी इनके गांव में ही हो जाती होगी। भाई हमारे परिवार की शादियां तो बाहर के गांव में होती, ठीक है कि नहीं? अगर इनको ये चीज नहीं समझ में आती, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। बड़े हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए इससे ज्यादा मत कह लो। बड़ा सम्मान किया आपने अपनों का। बड़ा मैंने बताऊं आपको, बुआ भतीजे की शादी नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बाहरी से आती है लड़की, ठीक है कि नहीं? बहुत स्पष्ट जान लो आप।
दूसरी बात मैं आपको बताऊं अमीश जी, आज की डेट में राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। एक बात, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता चाहे कुछ भी कहते रहें, जनता जो कहेगी उसको आप मानिए। आज जनता पूरी तरीके से इस बात से आहत है कि किस तरीके से आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। हम अडानी की जेपीसी की मांग आज ड्रॉप कर दें, आज सारे केस हमारे खिलाफ। ये बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अडानी की जेपीसी की मांग आज ड्रॉप कर दें, राहुल गांधी आर के सिंह पटेल नाम के डकैतों को संरक्षण देने वाले के केस वापस सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, आर के सिंह पटेल पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। आर के सिंह पटेल का जिक्र आपने कई बार किया ना। जी जी जी, गौरव भाटिया, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस पार्टी जब आजम खान की सदस्यता गई, जब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, तब कांग्रेस पार्टी चुप थी। और तो और उनके नेता कह रहे थे जैसे को तैसा, जिसने गलत करा है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। गौरव भाटिया जवाब, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो मिट्टी माफी मांग सके। देखिए, ऐसा है कि बाहर की मिट्टी कहा तो इनको बुरा लगा, लेकिन चिकनी मिट्टी के जरूर बने हैं। मैं बताता हूं क्यों। ये बेचारे नेता ये खुद ही नहीं समझ पाते राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। और अभी देखिए कैसे झूठ बोला गया। ये तो कहिए मैं लेके आया हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसको बता रहे थे कि ये माफी नहीं मांगेंगे। हाँ, उस पे जवाब। अरे एक मिनट भैया, अभी इतनी देर से तो बोल रहे थे, एकदम जवाब देने लगे। अब याद आ गया कि चिकना मिट्टी वाला कैसे भागेगा इधर उधर। चिंता मत करो, भगाऊंगा गौरव भाटिया। हम लोग भगाने वाले, हमने अंग्रेजों को भगाया, तो आप लोग हो कौन? बीच में मत बोलिए। भागना अच्छी बात होती है, सेहत बनी रहती है, जीवित होने का प्रमाण है। भागता कौन नहीं, ये मृत जो हो चुकी है पार्टी, ये हिल नहीं सकती। अगर बैल भी आके इनको मारेगा तो ये पड़ी रहेगी। इतने आलसी हैं। भगाएंगे, भगाएंगे, आपको चिंता मत करो। बीच में मत बोलिए, भगाएंगे। सुरेंद्र जी मत बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा। आज दर्द आपका मैं समझ सकता हूँ। अरे हमारे दर्द की चिंता छोड़ो, अपना दर्द की चिंता करो। ठीक है, अपना इलाज कराओ भैया। आओ बरनौल लगाएंगे, घर पे आओ, जली हुई है। ठीक है, ये डॉक्टर नहीं जर्रा हो गए, एक एक लाइन में ऐसे ही क्या है भाई। डॉक्टर नहीं जर्रा हो गए हैं। जर्रा किसको कहते हैं ये जरा बता देंगे सही साहब। ये बरनौल लगाने लग गए। ठीक है, चलिए अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आप कह रहे हैं चिकनी मिट्टी, वो कह रहे हैं उस मिट्टी के नहीं है जिसमें माफी जैसा शब्द हो। ठीक है, ठीक है, राख है, भस्म हो गए हैं। ठीक है, इस पे सेटल करते हैं। चलिए छोड़िए, अरे चिल्ला मत करिए। जी जी, अब एक करके गौरव भाटिया बोल रहे। एक पहले सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट दिखा के ये राहुल गांधी की माफी है। एन अनकंडीशनल अपॉलजी वो टेंडर्ड बाय हिम, मतलब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगी और झूठ बोला था कि चौकीदार चोर है। बाद में कहते हैं कि हाँ मैं माफी मांग रहा हूं। चांद माफी नहीं मांगी, नहीं अभी बिल्कुल नहीं मांगी। अभी जी ऐसे मत फिर से ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। अपनी बात गौरव भाटिया, अपनी बात। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलेगा, मैं आपको मौका दूंगा। आप दोनों ही हैं बस। दूसरी बात, अभी खड़गे जी ने, इन्होंने सबने न्यायपालिका पे ही सवाल उठा दिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी पे, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रमाण के लेके आया कि दिखा सके, बलात्कार के मामले में चार्ज लग गया था राहुल गांधी पे। हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं सही मानता हूं अदालत के फैसले को, क्वॉश कर दिया। ये रेप के चार्जेस थे। अगर न्यायपालिका बिकी हुई है और ये कांग्रेस के समय की बात है, तो फिर ये जजमेंट भी जाना चाहिए। फिर तो राहुल गांधी को कहना चाहिए कि ठीक है ये जजमेंट भी हटाओ और मैं फेस करूंगा ट्रायल। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी भी दो मापदंड रखती है। पहला मापदंड, जब पवन खेड़ा को राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर है, अदालतें बेहतर हैं। जब कोर्ट ने निर्णय दिया कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट में विपक्ष का नेता भी होगा, सीजेआई भी होगा, तो कोर्ट बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी का निर्णय अगर गलत दे दिया, यानी राहुल गांधी को अगर सजा याफ्ता कर दिया, तो कोर्ट गलत हो गई, जज भी गलत हो गए। ऐसा क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? आप अपनी चॉइस से, यानी आपको जो सहूलियत लगेगी उसको आप बेहतर बोलेंगे, दूसरे को खराब बोलेंगे, क्यों? और माफी तो राहुल जी ने मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में। दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली चीज, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है पर माफी नहीं मांगी। हम आज भी कहते हैं चौकीदार चोर। किस बात पे माफी मांगी थी? सुन लीजिए जी, राहुल गांधी ने माफी मांगी थी
अपनी उस जबान फिसलने पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर। तो माफी मांगी थी या नहीं? फिर एक माफी तो मांग चुके हैं राहुल। अमीश भाई देखो, एक चीज है, अगर आपको भी बिल्कुल कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। हमारी तो जनता हमारी है, जनता हमारी है, जनार्दन हमारी है, जनार्दन हमारी है। बोलिए बोलिए। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार हमारी, तुम्हारा जनता है, हमारी और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अच्छा, तो एक आपने बहुत तो खुद ही बोला माफी, मैं आपको फिर से कहता हूं जी कि सुप्रीम कोर्ट को कोट किया था राहुल गांधी ने बाय मिस्टेक। तो माफी मांगी ना? सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। चौकीदार चोर है से नहीं माफी मांगी थी। चौकीदार तो चोर था, चोर है और चोर रहेगा। ओके ओके ओके, एक सेकंड, इस बात पे मैं उत्तर दे दूं, बस 30 सेकंड। देखिए, 15 सेकंड। गली गली में शोर है, गांधी परिवार चोर है। और क्यों कहता हूं मैं बताता हूं, तथ्यों से बताता हूं। गली गली में शोर है, तरीकाकार भी चोर है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके 3 सदस्य क्राइम मास्टर गोगो की तरह भ्रष्टाचार करते हैं और बेल पे बाहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। और गली गली में शोर है, देश का प्रधानमंत्री प्योर है। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। जनता जनार्दन के होंगे सवाल, नेताओं के होंगे जवाब, एक्सपर्ट्स के होंगे सवाल, नेताओं के होंगे जवाब। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। राहुल गांधी और कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीर, रावण जैसा चरित्र है राहुल गांधी का। बिल्कुल है, आपके जैसे लोग हैं ये रावण की रावण जैसा चरित्र है भ्रष्टाचारी का।